सुप्रीम गेट के ऊपर जाकर के एक व्यक्ति रिट पिटीशन डालता है पीआईएल की, कहता है साहब इसको तोड़वाओ, तोड़वाया गया। फिर वो दूसरी जगह आता है, झूठ बात है। नो नो नो, लिसन टू मी, लेट मी स्पीक। आई वांट यू टू से क्या तोड़वाओ, आई विल टेल यू व्हाट द पहले बताइए क्या तोड़वाओ, आई विल टेल यू व्हाट ही वाज टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लिसन टू मी, पहले ये बताइए क्या तोड़वाओ। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, विवेक श्रीवास्तव क्या तोड़वाओ, उसने कहा साहब ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये क्या द एरिया दैट ही, नॉट द एरिया, क्या तोड़वाओ। लेट मी स्पीक। सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स जो रिट पिटीशन लेकर गया था उसने क्या बोला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुनेंगे आप? नहीं विवेक जी, पहले ये बताइए उसने क्या मांग की, क्या तोड़वाओ। मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूं। नहीं दोनों चीजें, पहले ये नहीं, पहले बताइए क्या तोड़वाओ। ही सेड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्या, दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ ये जगह या ये जगह क्या, ये जगह जो मस्जिद के साइड में थी। बिल्कुल, ठीक है, आप बहुत चालाक आदमी हैं। नहीं ना, चालाक बहुत चालाक आदमी हैं। ये लेट मी कंप्लीट। एक मुसलमान जब आपको सुनेगा बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल क्या कहेगा, नहीं, तुर्कमान गेट पे क्या है, गलत, मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मस्जिद के अगल बगल जो अतिक्रमण था उसकी बात की थी। अतिक्रमण और मस्जिद में जमीन आसमान का फर्क है। डू नॉट ट्राई टू मिसलीड, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक, डोंट ट्राई टू यू आर मिसलीड, नॉट लेटिंग मी कोट द आई कोर्ट। विल नो, लेट मी कोट, नहीं आते लेट मी सत्य कोट, पूरा सत्य बताइए। सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अगल बगल के अतिक्रमण, देखिए ये नैरेटिव ऐसे ही जाता है और उसी के बाद ये फैलता है। एक शख्स आ रहा है, उसको सिर्फ मस्जिदें उसके आसपास के अतिक्रमण दिख रहा है। दूसरा शख्स यहाँ खड़ा है जो कह रहा है केवल हिंदुस्तान में मस्जिदें ही क्यों, थोड़ा सा ही तो अतिक्रमण किया है ना, केवल बंगाल के मुसलमान ही क्यों, थोड़े से ही तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं ना। यस एग्जैक्टली रूपिका जी, इन लोगों की वजह से वो लोग जो आपने देखा रात को मोटरसाइकिल पर अपना एक वीडियो बना करके और व्हाट्सएप पर डाल रहे थे जल्दी निकलो, उन सारे नौजवानों की नौकरी खत्म, उनकी जिंदगी खत्म, कैरियर खत्म, इन लोगों की वजह से। ये है वो व्यक्ति जिसने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, केरल को बर्बाद करने पे तुले, वहां जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं करप्शन के वो सामने हैं। त्रिपुरा में से ये बाहर हो गए, मणिपुर में 10 साल मणिपुर में बोल दिया। और उसके बाद ये क्या हाल करते हैं, नृपेंद्र चक्रवर्ती का आपने क्या हाल किया, सोमनाथ चटर्जी जो इनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर बने थे, उनके घर वालों का कोई भी कम्युनिस्ट अंदर नहीं आएगा जब उनकी मृत्यु हुई, वो शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए, इतना ये हाल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ये रुका जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो इन्होंने कहा अतिक्रमण शब्द नहीं बोला, इन्होंने कहा ये सब कुछ। अरे भाई सरकारी जमीन पर कोई भी एनक्रोचमेंट होता है उसका आप कम्युनलाइजेशन क्यों करते हैं, उसका क्यों करते हैं आप उसका कम्युनिकेशन? आप ये बताइए, आपको एक चश्मे से दिखाई देता है अगर तुर्कमान गेट के आसपास जिस तरीके से भाई एक सेकंड में बीच में बात सुनिए, अरे आप जाइए ना, आप जाइए ना, कोई जाएगा? अरे मैं कह रही हूं आप कोर्ट जाइए, सरकार नहीं तोड़ती है, कोर्ट के ऑर्डर से टूटता है। मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से है। आपने अभी डिबेट के शुरू में, हालांकि डिबेट पश्चिम बंगाल पे है, बट इन्होंने कहा कई मुगल रूलर्स का नाम लिया, इन्होंने कहा औरंगजेब के साथ है। आपकी ये जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जेएनयू में क्या नारे लगे थे कि मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी, जेएनयू की धरती पे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को ऐसा बोलना देशद्रोह में नहीं आएगा। दूसरी बात ये, इंडिया गेट पे क्या हुआ था, कॉमरेड हिदमा जिसने दर्जनों हमारे भारतीय सैनिकों को मार दिया था, उसको आप लोग लाल सलाम दे रहे थे कि कॉमरेड हिदमा को लाल सलाम। क्यों आप लोग अपनी छवि बार बार देशद्रोहियों की तरह सिद्ध करते हैं?